सीन। वो श्योर के बगल में बैठती है और उसके हाथ को पकड़ने के बाद उसके शोल्डर पर अपने सर को रख देती है। वैसे ओलिना तो आपसे बहुत प्यार करती होगी। सीन। वो श्योर से कहती है और उसके रिएक्शन का इंतजार करती है। तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो ना, ताकि मुझे गुस्सा है? श्योर सीन को कहता है। मुझे जानना है। सीन। वो श्योर से कहती है, तुम अपने राजकुमार ऑब्रिक्स के बारे में बताओ। श्योर। वो सीन से कहता है और सीन उसके गाल लाल हो जाते हैं। नहीं नहीं, मैं उससे वो तो बेवकूफ़ लड़का है, मैं उसके साथ कैसे? सीन। वो हंसते हुए कहती है, अच्छा, वैसे उस समय तुमने जो जो मुझसे कहा था मुझे वो सारी चीज़ें याद है, और मैं राजकुमार ऑब्रिक्स को जाते ही वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो श्योर। वो हंसते हुए कहता, नहीं 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 नहीं, मतलब मैं तो बस मैं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? नहीं, मैंने कहा होगा शायद। मैं तो मरने वाली थी, वैसे भी मन मरते हुए लोग तो ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। और लीना वो श्योर से कहती है, शकल से ही पता चल रहा है कि तुम ऑब्रिक्स से डरती हो। श्योर। वो सीन से कहता है, जिसके बदले में वो मुंह फुला के बैठ जाती है। कुछ देर बाद सीन। वो अपने सर को श्योर के गोद में रख लेती है और थोड़ा सा रोने लगती है। अब रो मत, सब कुछ ठीक हो चुका है, अब हमारे हंसने का समय है। श्योर। वो सीन के सर को फैलाते हुए कहता, ओवरऑल वो अभी 16 साल की बच्ची ही तो है। हाँ, श्योर उससे थोड़ा ही बड़ा है और उसी की उम्र का है, लेकिन श्योर ने न्यूरो को जनरेट किया है, इसलिए वो नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है। और तो और उसने बहुत सारी चीज़ों को फेस भी किया है और उसे ये पता है कि ये दुनिया कैसी है, कहाँ पर कैसे क्या करना है, इसलिए वो बच्चों वाली लाइन में तो अब नहीं आता था और ना ही उसका शरीर वो बच्चों जैसा रह गया था। श्योर। उस सीन के सर को फैलाते हुए वो उसको देखते रहता है। देखो, तुम बहुत ज़्यादा रो रही हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी दोस्त जो कि तुम्हारा इंतजार कर रही है, अगर उसने तुम्हें रोता हुआ देख लिया तो तुम्हें उन्हें सब पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। ये चीज़ें तुम चाहती हो कि उन्हें पता चले, ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो। और श्योर सीन से कहता है और सीन वो दोबारा से बैठ जाती है और अपनी आंखों से आंसू को पोंछने लगती है। और तुम भी कुछ ज़्यादा ही रो रही हो। श्योर उस लड़की को देखते हुए कहता है, जो कि हल्के हल्के आंसू बहाकर उससे पोंछे जा रही थी। श्योर को वो दिख रही थी कि वो रो रही है, लेकिन फिर भी वो नाटक कर रही थी। मैं समझ सकता हूँ तुम सभी की परेशानी, लेकिन अब सब बदल गया है, तो अब सब अच्छे से रहेंगे। श्योर इतना कहते हुए दरवाजे की तरफ देखता, जहाँ पर कुछ लोग आ रहे थे। काफ़ी समय हो गया था, तो अब तक तो सारा काम हो ही गया होगा। श्योर उस सभी को देखता और खड़ा हो जाता है। तो चलने के लिए तैयार है सब? श्योर सभी से कहता, जी नहीं महाराज। वो आदमी श्योर से कहता, अरे महाराज मत बोलो, मुझे पता चला वहाँ जाऊँगा और वहाँ महाराज बोल रहे हो तो मुझसे जंग छिड़ जाएगी वहाँ के महाराज की। श्योर वो उस आदमी से कहता है और सभी लोग हंसने लगते हैं। श्योर देखते देखते उन सभी के साथ बाहर निकलने लगता है, लेकिन श्योर अचानक से ही कुछ रियलाइज करता है, अरे यार बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप है, मैं इस धूप में बाहर कैसे निकलूंगा? श्योर वो मन मन सोचता है, क्या हुआ, अब आ क्यों नहीं रहे?" वो आदमी श्योर से कहता, एक्चुअली मैं अब क्योंकि मैं थोड़ा अजीब लड़का हूँ, जैसा कि आपने देख लिया, तो मुझे धूप पसंद नहीं है। मुझे धूप से थोड़ी एलर्जी है, मेरी स्किन लाल हो जाती है और समझ रहे हैं ना, एलर्जी तो एलर्जी होती है। श्योर वो सभी से कहता और वो सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। इतना ज़्यादा खतरनाक बच्चा जिसने यहाँ आते ही ये सब कुछ कर दिया, उसे एलर्जी है, वो भी धूप से। एक आदमी वो लेफ्ट राइट देखता है और कुछ लोग मिलकर वहाँ पर एक बड़ा सा छाता बनाते हैं जो कि लकड़ी का बना हुआ था। श्योर चाहता तो म्यूटन लिजार्ड के जीन्स का इस्तेमाल करके वो आर्मर पहन लेता, लेकिन म्यूटन लिजार्ड वो रिकवरी मोड में था, न जाने वो कब रिकवर होगा, और उसकी ताकत भी ज़्यादा है तो उसे रिकवर होने में टाइम लगेगा, क्योंकि श्योर का न्यूरोकोर वो उसकी ताकत को होल्ड नहीं कर सकता। श्योर का न्यूरोकोर वो ज़्यादा ताकतवर नहीं है और म्यूटन लेजर वो ज़्यादा ताकतवर है, तो उसके रिकवरी प्रोसेस में टाइम तो लगेगा ही। एक तरीके से श्योर के न्यूरोकोर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी म्यूटन लेजर को दोबारा ठीक कर देगा। इसलिए अभी के लिए तो उसे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे वो धूप से बच सके। श्योर वो सामने देखता है जहाँ पर वो लोग उस बड़े से छाते को लेके आ रहे थे। इतना बड़ा छाता? श्योर वो हैरानी से कहता, हाँ, आपको एक भी धूप की रोशनी छू नहीं पाएगी, हमने इस छाते को अच्छे से बनाया है। वो आदमी श्योर के बगल में खड़ा होते हुए कहता है और उसके ऊपर एक बड़ा सा छाता लगा देता है, जिससे श्योर तक धूप की रोशनी पहुंचने का कोई चांस ही नहीं था। श्योर उस आदमी के चेहरे को देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। यहाँ भी कारनामा करके ही जाओगे तुम लोग, क्यों? श्योर सभी से कहता है और सभी लोग वहाँ पर एक बड़े से गाड़ी में बैठना शुरू कर देते हैं, जो कि चक्के वाली गाड़ी थी, लेकिन इसमें ज़्यादातर घायल लोग ही बैठ रहे थे। घायल लोग भी बहुत ज़्यादा कम लोग रह गए थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो घायल थे ही।
बुजुर्गों, औरतों और लड़कियों को वहाँ बैठाया जा रहा था। बाकी लोग नीचे चलने वाले थे। श्योर ये देखता है कि वहाँ पर श्योर और मैग्रॉन और बाकी सभी के लिए एक स्पेशल सी जगह बनाई गई है। अरे नहीं नहीं, मैं आप सभी के साथ चलने के लिए मतलब ठीक हूँ, मैं आप सभी के साथ चलूंगा। श्योर सभी लोग उसका कहता है। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? हमारा काम तो आपने किया, हमारी बहनों को बचा करो। और नहीं, हम ऐसा क्रेडिट नहीं ले सकते। आप हमारे साथ नहीं चलेंगे, आपको वहां पर बैठना है, आपकी जगह वो है। दूसरा लड़का बाहर आते हुए कहता। श्योर इससे पहले कि कुछ भी कहता, मैग्रॉन उसके कंधे पे हाथ रखता। देखो श्योर, ये लोग जो भी दे रहे हैं उससे ले लो। हाँ, अगर हमारे बदले कोई और होता तो वो चीज़ें इन्हें कभी नहीं मिल पाती जो चीज़ें इन्हें चाहिए थी। तो एक तरीके से इन्हें वो चीज़ मिली है जिसके लिए ये लोग हर दिन सपना देखते होंगे, भगवान से प्रार्थना करते होंगे और भी बहुत कुछ। तो बदले में छोटी मोटी चीज़ें लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्यों? बैकग्राउंड सभी की तरफ इशारा करते हुए कहता और सभी लोग अपने सर को हाँ मिला रहे थे। आपको छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज श्योर को समझनी चाहिए। देखते देखते श्योर, मैग्रॉन, डीमन गर्ल और वो सीन वहाँ ऊपर वाले जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर अच्छी खासी जगह थी। वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के बैठने की जगह भी थी, लेकिन फिर भी वहाँ कोई नहीं था। लेकिन फिर भी सभी लोग एडजस्ट तो हो ही गए थे। श्योर वो अपनी आंखें बंद कर लेता। उसकी आंखें बंद करती है, उसे नींद आ जाती है। ऑफकोर्स वो कुछ रातों से सोया ही नहीं था। बहुत ज़्यादा थका देने वाली नींद उससे घेर लेती है और श्योर वो सीधे नीचे गिरने लगता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपनी नींद पूरी कर चुका था। वो काफ़ी देर तक सोया हुआ था और करीब आधा दिन बीत चुका था। श्योर वो ये समझ पा रहा था कि करीब अभी टाइम करीब 2 या 3 तो बज ही रहे होंगे। श्योर दूसरी चीज़ को नोटिस करता। श्योर किसी गुदगुदी सी चीज़ पे सोया हुआ था और कोई उसके सर को सहला भी रहा था। श्योर वो अपनी एक आँख को खोलता और ऊपर देखता जहाँ पर वो डीमन गर्ल की गोद में अपने सर को रख के सो रहा था और डीमन गर्ल उसके सर को सहला रही थी। तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे नीलकोर में चले जाया करो कहीं ट्रैवल करते समय। हाँ, अगर किसी डीमन ने देख लिया तो श्योर डीमन गर्ल से कहता, हाँ हाँ वो मुझे उठा के ले जाएगा और तुम मुझे बचा लोगे इन सभी की तरह। डीमन गर्ल श्योर के सर को फहराते हुए कहती, तुम पागल हो क्या? मतलब अगर दुश्मन ताकतवर हुआ तो मैं क्या करूँगा? श्योर डीमन गर्ल के चेहरे को देखते हुए कहता, तो मुझे भूल जाना। डीमन गर्ल श्योर से कहती है, कितनी आसानी से कह दिया कि भूल जाना। श्योर वो उठते हुए कहता, बैकग्राउंड अभी कितना समय? श्योर बैकग्राउंड से कहता, हाँ आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। वैसे तुम्हें सोना तो और सो सकते हो सकता है रात में परेशानी हो जाए। बैकग्राउंड श्योर से कहता, नहीं तुम सो जाओ ना, तुम सो नहीं। श्योर वो बैकग्राउंड को देखते हुए कहता, अरे छोड़ो, सोना क्या, सोने से अच्छा मतलब मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया और चारों तरफ देखकर सब कुछ। फिर से रास्ते में 2 बीस्ट भी मिले थे जो कि ताकतवर थे, तो उन्हें संभाला, सभी को बचाया। अगर मैं सोया होता तो परेशानी हो सकती थी, क्यों? बैकग्राउंड श्योर से कहता, हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो। वैसे क्या रास्ते में कोई ऐसा दिखा, मतलब वो लीच बीस्ट? श्योर वो बैकग्राउंड से कहता, मुझे लगता कि वो इस रास्ते में है। अगर होता तो इतने सारे लोगों को ढूंढते हुए आ ही जाता। बैकग्राउंड श्योर से कहता, श्योर को बस इसी बात का डर था कि इतने बड़े ग्रुप के आने की वजह से कहीं वो लीच यहाँ हमला न कर दे पहले। श्योर वो यही सोच रहा था, लेकिन जहाँ तक वो अभी अपना प्लान बना रहा होगा, अपने आप को ताकतवर कर रहा होगा, जिसके लिए उसे बहुत सारा पानी चाहिए होगा। श्योर वो बैकग्राउंड से कहता है, कुछ देर बाद वो लोग उस महल को देखते हैं जो कि दूर से ही दिख रहा था। हाँ, कम से कम अभी हमला तो नहीं हुआ है, सब कुछ सही है। श्योर बैकग्राउंड से कहता है, देखते देखते महल में भी सभी को पता चल जाता है कि कोई तो है जो कि आ रहा है। वहां पर वो आवाज भी गूंज रही थी, उस अजीब से आलीशान बड़े से टांगे के चलने की। श्योर है वो ऊपर ही खड़ा था। कुछ देर बाद वहां पर श्योर को वो राजकुमारी ओलिना, राजकुमार ओबेक्स और महाराज दिखते हैं जो कि वहां पहुंच गए थे। और सभी को ये पता चल चुका था कि कोई आ रहा है जो कि उनके जान पहचान का ही है, और जंगल में रहने वाले जासूस वो ये सब कुछ उन तक पहुंचा रहे थे। ओलिना वो देखती है जहाँ पर श्योर वो नॉर्मली खड़ा था। सीन उसके हाथ को पकड़ के खड़ी थी जैसे कि उसे छोड़ने ना वाली हो। सीन को इतना ज़्यादा सही सलामत देखने के बाद ओलिना वो सच में बहुत ज़्यादा खुश दिखने लगती है। उसके आंखों से थोड़े बहुत आंसू भी निकलने लगते हैं। श्योर वहाँ पहुँचने के बाद सीन के साथ सीधे ओलिना के पास जाता है, जहाँ पर ओलिना वो सीन को तुरंत ही गले लगा लेती है और रोने लगती है। वैसे मानना पड़ेगा ओलिना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कमाल का है। सीन वो ओलिना से कहती है और ओलिना को चिमटी काटती है।
पागल मत बनो, वो मैं कोई वो मैं ओलिना वो सीन से कहती है, महाराज ये सब वो लोग हैं जिनके साथ वहाँ गलत हुआ करता था और मैंने वहाँ सबको ख़त्म कर दिया। ये यहाँ रह सकते हैं? श्योर महाराज से कहता, सबको ख़त्म कर दिया मतलब? वो महाराज उससे कुछ समझ नहीं आया था कि श्योर कहना क्या चाहता है। इन्होंने वहाँ पर राजकुमार और महाराज दोनों को मार दिया और वहाँ के सारे सैनिकों को भी अकेले मार दिया, जिसके बाद हम लोग यहाँ आ पाए। एक आदमी आगे आते हुए कहता है और वो महाराज और राजकुमार ओबेक्स वो हैरानी से श्योर को देखने लगते हैं। देखिए अभी समय नहीं है, उसका हमला कभी भी हो सकता है, तो हमें अभी तैयारी करनी होगी। और हाँ, एक और तैयारी करनी है। श्योर इस्माइल के साथ कहता, श्योर और सभी लोगों को उस कबीले के अंदर एंटर करने के लिए कहते हैं और महाराज उस सभी को कह देते हैं कि सभी हंसते खेलते और साथ रहें, ताकि वहाँ जो परेशानी उन सभी को हो, जो डर उन लोगों के मन में बैठा है वो डर उनके मन से निकल सके। श्योर मैग्रॉन और बाकी सभी तुरंत ही महल चले जाते हैं, क्योंकि अब जहाँ तक है उन सभी के पास समय बिल्कुल भी नहीं था। जहाँ तक है वो लीच सबसे ज़्यादा अंधेरा 1 या 2 बजे के बीच होता है, तो उसी बीच में वो हमला करेगा। श्योर वो ऑफकोर्स ज़्यादा अंधेरे में ही रहता था। यहाँ पर आने के बाद वो हर दिन रात को ऑब्जर्व करता ही था, इसलिए वो उसे रात के बारे में अच्छे से पता था, खासकर यहाँ के बारे में। लेकिन चांद की रोशनी, अगर सच में वो पानी का इस्तेमाल करने वाला है तो चांद की रोशनी में उसकी वो पानी जो उसके बॉडी से कनेक्टेड होगी तो वो चमकेगी जरूर और हमें वो आसानी से दूर से दिख सकता है। वो महाराज वो सभी से कहते हैं, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो जिस भी चीज़ को जिस भी पानी को अपने बॉडी का हिस्सा बनाता है वो पूरी तरीके से काली हो जाती है, उसमें रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होंगे, तो वो आएगा किस तरफ से हमें ये पता करने के लिए हमें ट्रैप वगैरह बिछाने होंगे। अभी हमारे पास समय है, अभी कम से कम रोशनी है, तो हम लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। श्योर है वो सभी से कहता है, सभी लोग उसकी बात से एग्री कर जाते हैं। श्योर है उसके पास एक सिंपल सा आइडिया था, जिसमें वहाँ के वैद्य उसकी मदद कर रहे थे। वो लोग एक छोटा छोटा सा झंडा बना रहे थे जिसमें कुछ अजीब सी चीज़ बंधे हुए थे और वो जमीन से होते हुए जंगल में चारों तरफ फैले हुए थे, उस कबीले के चारों तरफ। इसकी वजह से अगर वो बीस्ट कहीं से भी आएगा और उसमें से एक भी झंडा गिर गया तो इधर सभी को पता चल जाएगा कि वो बीस्ट कहाँ से आ रहा है। महल के ऊपर बहुत सारे सैनिक तैनात थे जो कि अपने साथ एक एक फायर बीस्ट लेके बैठे हुए थे। एक तरीके से वो फायर बीस्ट उनके तीरों में आग लगाने का काम करेंगे। एक तरीके से फायर एरो वो लोग आसानी से बरसा सकते हैं। वहाँ पर देखते देखते बहुत सारे फायर बीस्ट फायर माउंटेन्स आने लगते हैं जो कि फायर फॉरेस्ट से आए थे। फायर क्वीन वो सभी को यहाँ पर अच्छे से लाने के बाद एक राहत भरी सांस रहती है। लगता है उस लीची नाम के बीस्ट ने आपको भी थका दिया। श्योर है फायर क्वीन के बगल में खड़ा होते हुए कहता, हाँ हाँ, अपने सारे बीस्टों को सही सलामत यहाँ लाना मुश्किल भरा तो था ही। फायर क्वीन श्योर कहती है, वैसे आपको क्या लगता है कि आप लोग उसे हरा पाएंगे? श्योर वो फायर क्वीन से कहता है, हरा तो बिल्कुल देंगे, लेकिन जिस तरीके की पावर वो लेके आ रहा होगा, शायद अगर वो यहाँ आएगा तो वो बेवकूफ़ नहीं है जो वो सीधे मुंह उठा के चला आएगा। उन्हें पक्का कोई ना कोई प्लानिंग तो कर रखी होगी। फायर क्वीन श्योर से कहती है, तो हमें उस प्लानिंग के लिए मतलब उसके उस प्लान के लिए तैयार रहना होगा, है ना? श्योर फायर क्वीन से कहता, हाँ, इतने समझदार तो तुम हो ही। अगर उस महाराज को मार दिया तब तो ताकतवर भी होगी। वो फायर क्वीन श्योर के कंधे को थपथपाते हुए कहती है, अरे हाँ वो तो मैं हूँ। श्योर इस्माइल के साथ कहता है, तुम्हें देखकर मेरी बेटी की याद आती है। तुम्हें पता है तुम जो उस कबीले में जो करके आए हो बुरे लोगों को मार के, मेरी बेटी भी ज़्यादातर वही करती थी। वो भी बुरे लोगों को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाती थी और उससे मार देती थी। एक तरीके से ज़्यादातर ज़्यादातर लोग उसी कबीले से ही हुआ करते थे, मुझे याद है। उसे भी पसंद नहीं था कि कोई किसी को ऐसे परेशान करे। लेकिन मेरे रिफ्लेक्शन की वजह से वो कभी उस तरफ ज़्यादा जा नहीं पाई। जो लोग रास्ते से ट्रैवल करते हुए जाते थे वो बस उन्हें बहला फुसला कर लो, समझे? फायर क्वीन श्योर कहती है, हाँ वो समझ गया। श्योर है ये इस चीज़ के बारे में एक तरीके से फायर प्रिंसेस से पहले ही पूछ चुका था कि अगर फायर प्रिंसेस इतनी बड़ी खूनी है तब तो वो उसे अपने साथ नहीं रख सकता। श्योर ने सीधे कह दिया था, लेकिन फायर प्रिंसेस ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया था। वैसे अगर वो आपके सामने आ गई और अगर उसने अपने साथ मतलब उसने किसी प्रिंस को अपने साथ चुन रखा होगा तो? श्योर फायर क्वीन से कहता, तब तो अच्छा होगा। फायर क्वीन इस्माइल के साथ कहती, और अगर वो प्रिंस प्रिंस कोई इंसान निकला तो? श्योर वो फायर क्वीन से कहता, एक इंसान? मेरी बेटी कभी भी एक इंसान को चुन नहीं सकती।
इंसानों के चाल चलन से वो अच्छे से वाकिफ है। ये इंसान कितने घटिया हो सकते हैं। फायर क्वीन श्योर कहती है, पर मैं तो अच्छा हूँ। श्योर स्माइल के साथ कहता है, तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन बाकी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरी बेटी आई तो तुम उसके पीछे पड़ जाओगे और उसे अपना प्रिंस बनाने पे मजबूर करोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। उल्टा वो तुम्हें अपने चंगुल में फंसाएगी और जान से मार देगी। फायर क्वीन श्योर को वार्निंग देते हुए कहती है, अरे हाँ हाँ, लेकिन मान लीजिए अगर वो मेरे साथ आई, मतलब अगर मैं उसका प्रिंस बन गया तो। श्योर है वो फायर क्वीन से कहता। फायर क्वीन का मूड थोड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए वो बार बार उससे कंफर्मेशन के लिए कुछ कुछ पूछता कर रहता था। और सच में फायर क्वीन थोड़ी बहुत जवाबदेही भी दिया करती थी। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, मेरे हाथ तो मरना चाहते हो। मुझे मेरी बेटी की याद दिला रहे हो बार बार तुम। हाँ। फायर क्वीन वो अपनी आंखों को खोल के गुस्से से श्योर को देखते हुए कहती रही, अरे सॉरी, मतलब आ, अगर वो आपको वापस मिल जाए तो। श्योर है वो फायर क्वीन से कहता, तो तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी। फायर क्वीन श्योर से कहती है, लेकिन बस एक बार ये तो पता चल जाए कि वो कम से कम सही सलामत है या नहीं। फायर क्वीन वो हल्का सा बोलते हुए कहती है, हे फायर प्रिंसेस, देखो कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम बाई चांस सामने आ भी गई तो कोई परेशानी नहीं होगी, सच में। श्योर है वो फायर प्रिंसेस से कहता, पागल लड़के, मेरी मॉम के सामने ऐसी बातें मत किया करो वरना फंस जाओगे। फायर प्रिंसेस श्योर से कहती है, मैं अपनी मॉम के डर से उस कबीले में भी बाहर नहीं आई थी, वरना बाहर निकल के तुम्हारी मदद नहीं करती मैं। फायर प्रिंसेस वो श्योर प्रिंसेस डांटते हुए कहती है, तो ठीक है बाबा, ठीक है, तुम्हारी मॉम इतनी बुरी भी नहीं है जितना तुम उन्हें कहती हो। श्योर है वो फायर प्रिंसेस से कहता, "हम्म, अभी बहुत ज्यादा परेशानी वाली चीज है, इसलिए वो गुस्सा नहीं करना चाहती है। और तो और ऊपर से मैं भी गायब हूँ, और तुमने ही मेरे बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन दी है, इसलिए वो तुमसे शांति से बात कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी उनसे पूछा करोगे। फायर प्रिंसेस वो श्योर को डांटते हुए कहती है, अच्छा ठीक है बाबा, नहीं पूछूंगा। श्योर है वो फायर प्रिंसेस से कहता, श्योर है ये सब कर ही रहा था इतने में ही श्योर के नीडो क्रिस्टो छोटा रेड बीस्ट, जो कि जनरल डाक के अंडे से निकला हुआ बीस्ट था, वो अचानक से बाहर निकलता और भागना शुरू कर देता। डीमन गर्ल वो भी तुरंत बाहर निकलती है। दंग मत करो मुझे, डीमन गर्ल गुस्से में कहती है, और उस छोटू बीस्ट के पीछे जाने लगती है। देखो जा, दूर मत जाना। श्योर उन दोनों से कहता, एक मिनट, उस समय इस छोटू बीस्ट ने मुझे सुला दिया था, जबकि ये तो इतना ज्यादा कमजोर है। श्योर वो हैरानी से कहता, अगर इसकी ताकत बढ़ा दूँ तो तब तो काम। हाँ, लेकिन अभी ये छोटा है, ये उस तरीके से नीरू कोड को अपग्रेड नहीं कर पाएगा जिस तरीके से हम लोग करते हैं। नीरू कोड है इसके पास, सच में इसके पास नीरू कोड है, लेकिन बच्चों वाला नीरू कोड है। अभी तो कुछ समय तक इसके ताकतवर होने का इंतजार करना होगा ताकि इसका नीरू कोड ये इवॉल्व होने के लायक बन सके। श्योर है वो उस छोटू बिस्ट को देखते हुए कहता, वो छोटू बिस्ट वो उस गार्डन में खेल रहा था, बाबा गोल 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 दौड़ते हुए भाग रहा था। चारों तरफ सभी लोग, वो लोग डीमन गर्ल को देख रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सभी लोग एक तक डीमन गर्ल को ही देख रहे थे, अपने काम को छोड़ के। ओहो, तो लोग को अपना काम करना चाहिए ना। ऑब्रेक सभी पे चिल्लाते हुए कहता, लेकिन उसकी नज़र भी एक बार डीमन गर्ल पे चली जाती है। पता नहीं मैं उस लायक हूँ भी या नहीं कि डीमन गर्ल उसका ओनर बन सकूं। डीमन गर्ल बहुत ज़्यादा स्पेशल है और सभी की डीमन की नज़र उसके ऊपर। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। श्योर है वो मन ही मन सोचता है। डीमन लेगिस वो श्योर की बातें सुन रहा था। कितना घबराते हो, अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो 20 टेमर बनो, ताकतवर बनो। लेकिन अगर डीमन से अपनी दोस्त की रक्षा करनी है तो बहुत ज़्यादा ताकतवर डीमन टेमर बनो। डीमन लेगिस श्योर से कहता, सही कहा। और अब तुम्हें भी अपग्रेड करने के लिए मुझे किसी ना ताकतवर डीमन की तो मदद चाहिए होगी, ताकि मैं उसकी आंखें ले सकूं और तुम्हें अपडेट कर सकूं। श्योर डीमन लेगेस से कहता, हाँ ये तो सही कहा। वो डीमन लेगेस श्योर से कहता, ऑफ कोर्स वो लोग लास्ट टाइम इवॉल्व नहीं कर पाए थे ज़्यादा, ये जहाँ तक है हम शायद इवॉल्व कर सकते हैं बीच में। श्योर वो डीमन लेगेस से कहता, कैसे। डीमन लेगेस श्योर से कहता, हमारे समय में अब वो समय भी आने वाला है जब हम लोग उस जंगल जाने वाले हैं घूमने के लिए। शायद वो डीमन टाइप बीस्ट वहाँ आएगा ही आएगा और उसकी ताकत थोड़ी ज़्यादा होगी, तो उसकी आंखों से हम लोग अपने डिमोनिक कोर को लेवल अप कर सकते हैं, जिससे तुम्हारी ताकत भी बढ़ जाएगी। श्योर डीमन लेगेस से कहता, ये प्लान अच्छा है, लेकिन हमें अच्छा खासा ध्यान भी रखना होगा ताकि हम लोग डीमंस को ढूंढ सके और उनको हॉन्ट कर सके, तभी तो हम ताकतवर होंगे और तुम्हारा डिमोनिक कोर भी ताकतवर होगा, वरना हम लोग अटके रह जाएंगे।
डीमन लेग श्योर से कहता, श्योर इसकी बात समझ जाता।